क्या वक्फ बिल में क्या ऐसा बात है कि मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं? भाई देखो, हिंदू की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, मुसलमानों को क्रश कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ठीक है, हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम को लेकर के। और उसके बाद तुरंत मोदी सरकार ने वक्फ बिल पेश कर दिया। अब जो है और ज्यादा कि भाई देखो, आपको फिल्म कैसा दिखेगा? बहुत बेकार, मतलब वो जो लाइनिंग आ जाता है वो दिखेगा। हाँ, 70% मुसलमानों को वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है। बिल्कुल, ये थोड़ी होगा कि हमारे आपकी जमीन छीन के हिंदुओं को मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा वक्फ का जमीन। वक्फ में बहुत सारे ऐसे दलाल बैठे हुए हैं जो वक्फ की संपत्तियों के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं सबको, ठीक है। जहाँ पे किराया 50,000 होना चाहिए था, वहाँ किराया 2,000 आ रहा है। किसको घाटा है? हिंदुओं को कोई घाटा है उससे? मुसलमानों को घटा है। मुस्लिम लोग भी दिखाई पड़े हैं, मेरे साथी गए हैं मुस्लिम, वहाँ भी वो लंगर खा के आए हैं, ठीक है। आप बता दीजिए कि वक्फ के द्वारा ऐसे कितने लंगर चलाए जाते हैं जहाँ पे गरीबों को भोजन कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं सबका लाभ उठा रहे हैं। सबका लाभ मुस्लिमों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? केंद्र ने ये किया कि ये योजना जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा, ये योजना में मुसलमानों को जगह नहीं मिलेगी। तो ये भ्रम की जो स्थिति है ये नहीं होनी चाहिए। जो रियल बातें हैं वो बातें उन तक पहुंचाया जाना चाहिए। देश भर में वक्फ बिल संशोधन विधेयक को लेकर के पूरा मुस्लिम संगठन एकजुट हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में भी हमने देखा कि कल तेजस्वी यादव समेत बिहार के जितने भी मुस्लिम संगठन के व्यक्ति हैं, नेता हैं, वो गर्दनी बाग पहुंचकर ये दर्शा रहे थे कि हम वक्फ संशोधन विधेयक बिल जो है उसके खिलाफत में हैं। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी की अगर बातचीत करें तो बीजेपी लगातार सौगात पे सौगात दे रही है। वक्फ बिल संशोधन विधेयक पर भले ही कई चर्चाएं हुई, कई बातें हो, बीजेपी ने अपना स्टैंड इस पर क्लियर कर दिया है कि ये हम लागू करके ही रहेंगे। इधर आपको याद होगा कि नेहरू जी के समय में हिंदुओं को लेकर के भी एक बिल आया था। ज़्यादा जानकारी निशिकांत जी बाहर देंगे, लेकिन इस पर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। उस समय कहा जा रहा था कि हिंदुओं का जो हकमारी है या फिर हिंदू जो है वो अच्छे से नहीं रह पाएंगे, जो भी मुस्लिमों को लेकर के वक्फ बिल संशोधन विधेयक में चल रहा है। ये मामला क्या है? क्या मतलब इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा, डैमेज होगा? क्या कुछ इस पर जो चर्चाएं हैं, या वक्फ बिल में क्या ऐसा बात है कि मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं? इस पर विशेष जानकारी लेते हैं। निशिकांत जी, नेहरू जी वाला क्या प्रकरण था, जरा दर्शकों को एक बार बताइए पूरा डिटेल, क्या था वो? वक्फ बिल पर चर्चा करने से पहले एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, मतलब जो हमको ये लगता है कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने में कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी की है। हम विधेयक पे कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमको जहाँ तक ये लगता है कि जल्दबाजी उन्होंने कर दी थोड़ी सी। कैसे? अब देखिए, जम्मू कश्मीर में धारा 370 35 से जो हटा, ठीक है, उसको लेकर के मुसलमानों के दिल में एक जो है गुस्सा पहले से था, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमानों को जो है बरगलाया गया, भ्रम की स्थिति पैदा की गई, पूरे देश में प्रचार किया गया, गलत प्रचार किया गया, दुष्प्रचार जिसको हम कह सकते हैं वो किया गया। तो मुसलमानों के दिल में एक तरह का गुस्सा उपना पनपा कि भाई देखो, हिंदू की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, मुसलमानों को क्रश कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ठीक है। तो एक तरह का अलग सा माहौल बन गया हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम को लेकर के। और उसके बाद तुरंत मोदी सरकार ने वक्फ बिल पेश कर दिया। अब जो है और ज्यादा कि भाई देखो, लगातार मुसलमानों को ये टॉर्चर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, बहुत सारा की चर्चाएं हुई। तो हमको लगता है कि जो मोदी सरकार जो धारा 370 और 35 को लेकर के जो क्रिएट किया गया था एक माहौल, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए था और मुसलमानों के दिल में एक जगह बनानी चाहिए थी। उनको ये यकीन दिलाना चाहिए था कि देखिए, सरकार आपकी भी उतनी है जितनी की हिंदुओं की है। जब थोड़ा सा यकीन बढ़ता तब जाकर के आपसी समन्वय के साथ संसद में ये बिल पेश होता। खैर छोड़िए, बिल आ गया। अब बिल पे सबसे पहली बात है कि आप 3D मूवी देखने के लिए पिक्चर जाते हैं, ठीक है, 3D मूवी देख चश्मा लगा के देखते हैं। अब आप कहिए कि हम चश्मा नहीं लगाएंगे, हमारा मर्जी है,
आपको फिल्म कैसा दिखेगा? बहुत बेकार, मतलब वो जो लाइनिंग आ जाता है वो दिखेगा। दिखेगा? हाँ बिल्कुल। फिल्म देखने में आपको मजा नहीं आएगा मजा बिल्कुल। अब देखिए, मुसलमान जो हैं 70% मुसलमानों को वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है। बिल्कुल। ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की हकमारी हो जाएगी, मुसलमानों को जो उनका असली है जीने नहीं दिया जाएगा। अरे हम कल बयान ले रहे थे यहाँ पे गर्दनी बाग में, तो मुसलमानों ने हमसे कहा कि हमारी जमीनें छीन के दूसरों को दे देगी सरकार। गजब का माहौल है रे भाई। ये थोड़ी होगा कि आपकी जमीन छीन के हिंदुओं को मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा वक्फ का जमीन। सबसे पहले एक बात एकदम साफ तौर पे सुन लीजिए जी। वक्फ की संपत्तियां मुसलमानों के लिए है और संशोधन होने के बाद भी उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही रहेगा। उसमें तो ये है कि मतलब जो मुसलमान आपके संपत्ति को जबरन हड़प रहे हैं उनसे छीन कर आपको दिए। संशोधन किस बात को लेकर के है ये भी समझने की चीज है। संशोधन है वक्फ एक्ट में पारदर्शिता के लिए। अभी वक्फ एक्ट पे बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि वक्फ जो है संपत्तियां हड़प लेती हैं किसी की। ठीक है, वक्फ में बहुत सारे ऐसे दलाल बैठे हुए हैं जो वक्फ की संपत्तियों के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं सबको। वक्फ के पास इतनी संपत्तियां हैं कि वक्फ चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो बड़े लोग हैं वक्फ में बोर्ड में बैठे हुए वो नहीं चाहते हैं। अब देखिए, वक्फ की जमीनों को सस्ते दामों पे सबको किराए में दे दिया गया। ठीक है, जहाँ पे किराया 50,000 होना चाहिए था वहाँ किराया 2,000 आ रहा है। किसको घाटा है? हिंदुओं को कोई घाटा है उससे? मुसलमानों को घाटा है। ठीक है, तो पारदर्शिता लाने के लिए कुछ बदलाव मोदी सरकार ने इसमें किया है। सबसे मुसलमानों को जो सबसे चीज खटक रहा है, सबसे बड़ा बिंदु जो है वो उसमें ये खटक रहा है कि वक्फ में कमेटी में हिंदुओं को जगह मिल जाएगा। अरे किसी आम हिंदू को जगह देने की बात उसमें नहीं की गई है। उसमें आपके जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, सांसद, उनको उस कमेटी में जगह देने की बात की गई है। आपके जो जिलाधिकारी हैं उनको उस कमेटी में जगह देने की बात की गई है। जिलाधिकारी ऐसे भी सभी जमीनों का मालिक होता है जी, बिल्कुल। पूरे जिले का मालिक जिलाधिकारी। भारत में 3 पद सबसे महत्वपूर्ण है, पीएम, सीएम और डीएम। बाकी सब ऐसे यही 3 के पास पावर है। तो डीएम तो ऐसे भी जिला के सब जमीनों का मालिक है। अब देखिए, दूसरी चीज है कि वक्फ में अभी जो जहां तक जानकारी है कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है, वक्फ की संपत्तियों पर कोई भी केस अगर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट पे ही होता है और ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। उस फैसले को आप अदर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये बदलाव